Good morning. Yesterday we learnt about indefinite article. Today we will go forward with indefinite article. कि हमने कल जो सीखा था वो था indefinite article, उससे कुछ बेसिक नियम. आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए वही indefinite article लेकिन कुछ लीक से हट करके कुछ स्पेशल बातें जो हमें याद रखनी है, हम उन पे आज डिस्कस करेंगे. वही टॉपिक इनडेफिनिट आर्टिकल को लेकर के. जैसा कि मैंने कहा है लीक से हटकर, वो इसलिए कहा है कि हमारी जो लीक थी वो क्या थी कि इंडेफिनिट आर्टिकल जो ए और एन है उसका यूज करते हैं सिंगुलर नाउन के पहले. ये फर्स्ट हमारी थी कंडीशन जो हमने कल पढ़ी थी. सिंगुलर नाउन के पहले, बार बार कह रहा हूं मैं. और आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले ही होता है. लेकिन आज हम उस बात को बदलने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि हमारा चैप्टर जो आर्टिकल है वो कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है. कैसे लीक से हटेंगे, क्या क्या बातें आएगी अन्य, वो आज हम अपन बात कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं. वर्ब एज ए नाउन, मैं पहले जो नियम का नाम दे रहा हूं, वर्ब एज ए नाउन, कि जब किसी वाक्य में वर्ब का प्रयोग हम नाउन के रूप में करें तो वहां पर उसके पहले आर्टिकल इंडेफिनिट आएगा. ये फर्स्ट नियम है. जैसे वाक्य आता है दे वेंट फॉर ए वॉक. He enjoyed a ride. अब यहां पर जो मैंने वाक्य लिखे और आर्टिकल यूज किया वो कहां किया मैंने, एक तो ए राइड. अब हमें देखना है कि जो वॉक है, वॉक मीन्स चलना, इट मीन्स ये एक वर्ब थी. यहां पर भी राइड घुड़सवारी करना, साइकिलिंग करना, वहां भी काम आता है, वर्ब थी. लेकिन इस सेंटेंस के अंदर जो मेन वर्ब है वो अपनी वेंट है. यहां एंजॉयड है. ये इसकी कह सकते हैं सप्लीमेंट्री रूप में आ रहा है कि वे गए, कहां गए, घूमने के लिए. यहां आता है घूमना. तो हमने क्या किया, इस वर्ब को यूज कर लिया एज ए नाउन. तो इसलिए इसके पहले आर्टिकल लगा दिया हमने इंडेफिनिट, अदरवाइज नहीं आता. सवाल क्या सकते में, ही वॉक्स इन द मॉर्निंग. वही वर्ब वॉक आ रहा है या वॉक्स आ रहा है, ये एज ए वर्ब ही है. तो इसके पहले अपन आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते. लेकिन इस सेंटेंस में वर्ब तो वॉक लिखी है लेकिन इसका यूज करें एज ए नाउन, इसलिए इसके पहले आर्टिकल इंडेफिनिट आएगा ए और एन. इसी प्रकार राइड, मेन वर्ब है एंजॉय, आनंद किया, किसका, घूमने का. अब कहीं जाते हैं मेले में, झूला खाए तो राइड है, साइकिलिंग की राइड है. तो उस प्रकार भी ये राइड हो गया. कई बार ऐसी बातें, I want to have. ये बात रेस्ट कोई भी सकता है. तो ए बात, ए रेस्ट कि मैं बात नहाना, देखो इसमें BATHE वो एज ए वर्ब है.
यहाँ BATH वर्ब नाउन ही है। तो यहाँ भी हम जो कर रहे हैं ये दोनों वर्ब है, लेकिन यूज करें एज ए नाउन। तो इनके पहले हमने क्या लगा दिया, इंडेफिनिट आर्टिकल। ये बात नियम से हटकर है कि नाउन के पहले होता है, लेकिन कई बार जब किसी वर्ब को नाउन के रूप में यूज करें, फिर सुनना, जब किसी वर्ब को हम नाउन के रूप में यूज करते हैं तो उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ही आता है। ये हमारा फर्स्ट नियम जो लिख से हटकर है। अब हम जो बातें करें वो थोड़ी कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बड़े आराम से सीखें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें कोई ना कोई जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ क्या देखना है, ऐसे वाक्यों में दो वर्ब आएगी, वर्ब एक, वर्ब दो, वर्ब एक, दो, एक। तो इस प्रकार भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं। जब वाक्य में दो वर्ब हो तो फर्स्ट वर्ब जो होगी मेन वर्ब होगी और सेकंड वर्ब को हम एज ए नाउन यूज करते हैं। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। सेकंड, अब हम जब आगे पढ़ेंगे जीरो आर्टिकल या ओमिशन ऑफ आर्टिकल, तो वहां पर नियम आएगा कि अनकाउंटेबल या प्रॉपर नाउन, क्या नाम आएगा, प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन। हमारे पास दो शब्द है, प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन। अब इसके लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। अब पहले बात है कि प्रॉपर नाउन क्या है, आता होगा जब किसी शब्द से किसी व्यक्ति विशेष का, स्थान विशेष का, वस्तु विशेष का बोध हो, एक चीज का। जैसे मैं बोल दूं भी राम को लड़का है, सीता को लड़की है, ये प्रॉपर नाउन है। दिल्ली स्थान का नाम है, बीकानेर स्थान का नाम है, नागौर मैंने अपना नाम बोल दिया, रमेश कुमार जोशी प्रॉपर नाउन है, सचिन तेंदुलकर प्रॉपर नाउन है। लेकिन वो प्रॉपर नाउन जब आएंगे तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। देखना है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ये पहली बात है। जैसे समझ लें, आ जाए सचिन इज द बेस्ट क्रिकेटर। अब यहां जो मिलेगा सचिन, ये प्रॉपर नाउन है, तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, जीरो आर्टिकल। लेकिन जब किसी प्रॉपर नाउन को यूज करें कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन मतलब क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा जिससे उस जाति का बोध हो। हमारे यहाँ पे क्या अर्थ है, अब देखना, अगर मैं लिखता हूं मोहित इज, मोहन या मोहित इज ब्लैंक सचिन ऑफ आवर स्ट्रीट, या मोहित इज सचिन। अब यहां देखना है, ऐसा जाए मोहित इज अब हम क्या कर रहे हैं, इस मोहित जो कि प्रॉपर नाउन है उसकी तुलना कर रहे हैं सचिन से। सचिन कौन है, क्रिकेटर है। इट मीन्स जो मोहित लड़का है वो हमारी गली का सचिन है, बहुत अच्छा खेलता है, तो उनका ये सचिन, क्योंकि सचिन वो है नहीं, उसकी कंपेयर कर रहे हैं। आगे और भी आएगा, जब कंपेयर करते हैं दो लगाते हैं, ओपन आगे बात करेंगे। मोहित इज ए सचिन, इट मीन्स मोहन के अंदर वो एबिलिटी है जैसे कि सचिन में है। हमने मोहित की तुलना सचिन से की है। कई बार कहते हैं
माई सिस्टर इज लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, अपनी जगह का नाम झांसी की रानी। वैसे दोनों ही, ये जो शब्द लक्ष्मीबाई प्रॉपर नाउन है, झांसी की रानी किसी का नाम इंडिकेट कर रहा है। अब हमने क्या किया, अपनी बहन की तुलना इससे की है। झांसी की रानी मतलब बोल्ड, नीडर, जो किसी से डरे नहीं। इट मीन्स हमारी बहन भी झांसी की रानी है। और व्यंग्य करें तो कह सकते हैं लड़ने में बड़ी माहिर है, लेकिन नेचुरल अर्थ है बोल्ड और नीडरनेस का है। तो माई सिस्टर इज ए लक्ष्मीबाई, माई सिस्टर इज ए झांसी की रानी। तो हमने क्या किया है, झांसी की रानी का जो गुण था क्या था, बोल्डनेस, यानी एज बोल्ड एज, अपने से कह सकते हैं कि माई सिस्टर इज एज बोल्ड एज लक्ष्मीबाई। इस प्रकार मोहित इज एज ए गुड क्रिकेटर एज ए सचिन। हम तुलना कर देंगे तो तुलना के उसका भाव निकाल रहे हैं। इट मीन्स हमने प्रॉपर नाउन को यूज कर लिया एज ए कॉमन नाउन। तो वहां पर हम भी क्या करेंगे, उनके पहले आर्टिकल इंडेफिनिट लगाएंगे। ये हमारा सेकंड नियम है। इसके पहले भी इसकी छोड़ लीजिए, इसका भी, और आगे बढ़िए। और किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बार बार कहते हैं कि हमें उस वीडियो को लेंथ जितनी भी इसको पूरा देखें। हो सकता है कि लंबा हो तो इसकी जो स्पीड है वो बढ़ा लें आप। एक दो बार आपको लगेगा अजीब सा, 1 कर लें, 1.5 कर लें, 1.25 कर लें, 2 कर लें, और फटाफट सुन सकते हैं। लेकिन देखिए पूरा, क्योंकि जो बारीकियाँ हैं, क्योंकि बेस्ट जो होगा, मेन बातें वही घूम फिर के आएगी, इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग। लेकिन कुछ बातें जो हम सीखेंगे हटके, वो पूरे वीडियो में से कुछ 1-2 ही आएगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, और जहाँ भी आपको लगे हाँ हमें कुछ अलग कंटेंट मिल रहा है उसको नोट कर लें। और जब अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी बोलें। लीजिए इसकी छोड़ इसका। नेक्स्ट अपने पास है जो है कि अनकाउंटेबल नाउन की पहले बात हमने की थी कि इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले होता है जो काउंटेबल होता है, वन ही है। लेकिन अनकाउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं, जो हम मैंने बार बार कह रहा हूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है लिख सेट करें। अब तीसरा, अनकाउंटेबल नाउन एज ए काउंटेबल नाउन। अब कहता है कि अनकाउंटेबल था जिसकी गिनती नहीं होती, लेकिन कई बार हम उसको गिनती के रूप में लेते हैं तो भी उसके पहले लगेगा। जैसे अपन कुछ वाक्य लेते हैं, समझते हैं ये तो जिनकी गिनती ना हो, लेकिन उसको यूज करें एज ए गिनती के रूप में। जैसे लाइफ इज नथिंग विदाउट फायर, कि अग्नि के बिना जीवन नहीं है। तो यहां जो शब्द है फायर, ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसके लिए अनकाउंटेबल के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ये भी हमें याद रखना है। वो चीज यहां भी लाइफ अनकाउंटेबल भी है और काउंटेबल भी है। ये भी यहाँ कैसा है, जीवन का तक नहीं है, जीवन कुछ भी नहीं है बगैर के। लेकिन अब हम इसी फायर को अगर बनाए बनाए काउंटेबल नाउन, कैसे बनाए, वी
वी मेड फायर टू वार्म आवर सेल्स, कि हमने गर्मी प्राप्त करने के लिए या अपन कहें हाथ सेकने के लिए हमने आग जलाई। कई बार बाहर जाते हैं घूमने के लिए पिकनिक में और सर्दी का मौसम होता है तो एक अलग लाते हैं, बॉन फायर कहते हैं, लकड़ी को लगा करके लगाते हैं। कई बार फिल्मों में सीन देखते हैं, वो हमने एक आग जलाई, किसे जलाई कि अपन को गर्मी मिल जाए। तो यहाँ आएगा ए फायर, क्योंकि हमने उसको अब एक रूप दिया, हमने एक आग जलाई और उस आग से हमने ये प्राप्त की। और यहाँ जो था फायर वो पूरे एक रूप में गए अनकाउंटेबल में, कि आग के बिना जीवन नहीं है। मतलब सभी प्रकार की आगे, खाना बनाए तो काम आएगा, किसी को मरने पर जलाते तो काम आएगी, गैस का चूल्हा है वो भी आग ही है। लेकिन यहाँ पर एक विशेष स्पेसिफाई कर दिया है कि उस रात को जब सर्दी लगी थी तो हमने एक आग जलाई और अपने आप को गर्मी ली, तो वहाँ ऐसा काम आ गया। लैंग्वेज इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहां जो लैंग्वेज है वो अनकाउंटेबल नाउन है। भाषा संप्रेषण का माध्यम है, यानी भाषा के माध्यम से हम अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, किसी को बताते हैं। लेकिन इसी भाषा को बनाए, जैसा आ जाए हिंदी इज रिच लैंग्वेज। हिंदी एक उन्नत भाषा है, अच्छी भाषा है, तो ए रिच। यहाँ जो लैंग्वेज है वो भाषाओं में से ली गई है, भाषाएं बहुत सी है, लेकिन बात इसकी हिंदी की तो हमने कह दिया एक रिच लैंग्वेज, तो इसको हमने बना दिया काउंटेबल कर दिया। अब यहाँ जो शब्द बन गया ये काउंटेबल बन गया। यहाँ जो था लैंग्वेज वो अनकाउंटेबल था, उसी प्रकार यहाँ फायर था अनकाउंटेबल, हमने उसको बनाया काउंटेबल। तो जहाँ भी अनकाउंटेबल नाउन को यूज करते हैं नाउन एज ए काउंटेबल, वहाँ पर भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। तो हमने अभी तक नींव पढ़ा 3, उसमें क्या था, वर्ब को यूज करें नाउन के रूप में, प्रॉपर नाउन को यूज करें एज ए कॉमन नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन को यूज करें एज ए काउंटेबल नाउन। लेकिन अब जो हम यूज करेंगे वो एज यूजल नहीं है, बल्कि इसके संदर्भ में, इस अर्थ में कि इसका अर्थ ये हो तो, इसका अर्थ ये हो तो हम ए और एन लगाते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन। कि इस अर्थ में, मैं बार बार कह रहा हूं, अब हमें उनके अर्थ भी निकालने हैं। आज मैंने पहले कह दिया था कि आज हम इंडेफिनिट आर्टिकल को एक अलग ढंग से समझ रहे हैं, जो नियम थे उससे अलग बातें कर रहे हैं। अब क्या नियम है नंबर 4, कि ऐसा कोई वाक्य आ जाए और वहां पर कई बार इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं ईच और एवरी के संदर्भ में। मिलता हूं, in the sense of each every। ईच और एवरी यानी प्रत्येक, सभी, एवरी पीपल, एवरी मैन, ईच मैन, ईच स्टूडेंट। अब से आता क्या, he walks 5 kilometer an hour। या समझना आपको कि वह 5 किलोमीटर चलता है एन आर। अब एन आर क्या है, यानी 1 घंटे में, यानी प्रत्येक 1 घंटे में। अर्थ क्या हुआ इसका, इन एवरी आवर, अर्थ ये
कि हर 1 घंटे में, यानी प्रत्येक 1 घंटे में, ईच में, तो वो क्या करता है, इतने किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर जो एन है उसमें इन छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, इन, और इन के साथ में एवरी। तो जब किसी सेंटेंस में हमें ही बताना हो कि ईच और एवरी लिख नहीं रहे, लेकिन सेंस क्या है उसका, ईच आर एवरी आर है, तो वहां पर भी अपन इसको इस पर यूज करते हैं। एक वाक्य और देखते हैं अपन। They came to me, once a week, वे मेरे पास 1 सप्ताह में 1 बार आते थे। अब वही सप्ताह में यानी इसका पहले क्या हो गया, इन। अब सप्ताह में 1 बार यानी इन एवरी वीक, इन ईच वीक। ये इसका अर्थ छिपा होता, वो लिखा हुआ नहीं है। तो जब कभी वाक्य में हमें इस अर्थ को भी बताना हो और ऐसे वाक्य एग्जाम में आते हैं, तो हमें क्या करना है, उस एन का अर्थ निकालना कि वो क्या कर रहा है। अगर अर्थ में इन से है और उसका अर्थ है कि प्रत्येक घंटे में, हर 1 दिन में, सप्ताह में, महीने में, जो भी है, तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। इन और एन कर सकता है। यहाँ एन क्यों आया, क्योंकि साउंड आर है, और यहाँ वीक है तो वह है, इसलिए ए आ गया। वो बाकी बेस वही रहेगा, हिंदी साउंड वाला ही। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे मैंने कहा ना, एग्जाम्पल अपन बहुत ले सकते हैं, लेकिन नियम इतने अधिक हैं कि अधिक अगर एग्जाम्पल लेंगे तो हमारा क्लास बहुत लेंथी हो जाएगा, और अधिक लेंथी होना भी इंटरेस्ट को कम कर देता है, ये नेचुरल है। इसलिए अपन लेंथ को अधिक नहीं बढ़ाएंगे, केवल 1, 2, 3 एग्जाम्पल लेके उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट है इन द सेंस ऑफ ऑल। अभी था ईच एवरी, लेकिन कई बार उसको एक को भी अपन ऑल मान लेते हैं। कैसे मानते हैं समझने के लिए, संपूर्ण वर्ग के लिए, द होल कैटेगरी, क्या देंगे उसको अपन नाम, द होल कैटेगरी, द होल क्लास। अब हमें क्या समझ से, काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल। वो कहता है इस काउ के पहले गाय एक डोमेस्टिक एनिमल है। क्या एक ही गाय है, सभी है। इट मीन्स अगर हमें दिखाना कि सभी गाय है, तो क्या होगा, ए काउ। इस ए के आते ही ए काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल हो गया। इट मीन्स सभी गाय। अर्थ क्या होगा, all the cows are domestic animals। इसको ऐसे भी लिख सकते अपन, the cows are domestic एनिमल्स। बात वही है, चाहे द लगाओगे या ए लगाए, लेकिन फर्क क्या है, द काउ से भी बन रहा है, ए काउ से बन रहा है। लेकिन जब द लगाया तो यहां पर काउज हो गया कौन सा नाउन, हो गया प्लूरल नाउन, और यहां जो काउ था वो था सिंगुलर नाउन।
बस इतना फर्क है। जबकि बोधी होगा ए काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, मतलब सभी गायें एक ही ग्रुप की है, सभी गाय कोई प्रजाति की हो वो डोमेस्टिक है। द काउच कहते हैं मतलब सभी गायें जो है डोमेस्टिक है, बात एक ही है। यानी एक ही चीज़ को दो तरीके से कह सकते हैं। इट मीन्स ए से अपन कई बार ऑल का भी सेंस निकाल लेते हैं। जैसे पहले कहा था ईच और एवरी का सेंस निकाला, अब ऑल निकाल लिया। इसका इसकी छोड़ लें, फिर आगे लिखा एक एग्जाम्पल में। अब आ सकता है कि ए स्टूडेंट शुड ओबे हिज टीचर, कि एक विद्यार्थी को अपने अध्यापकों का कहना मानना चाहिए, आदेश मानने चाहिए। यहाँ एक दर्ज नहीं है, सभी विद्यार्थियों को। ऑल द स्टूडेंट्स शुड ओबे देयर टीचर्स। अगर मैं इसको सभी कर दूं, क्या कर दूं भी, ऑल द स्टूडेंट्स, और फिर भी मैं शुड ओबे देयर टीचर्स, तो भी एक ही बात है। मैंने पहले कहा था कि इसके साथ जो नाउन आएगा वो होगा सिंगुलर नाउन। तो स्टूडेंट कौन है, सिंगुलर है। लेकिन द के साथ जो आएगा नाउन वो कौन होगा, वो होगा प्लूरल नाउन। इसलिए हमने यहाँ यूज किया प्रोनाउन हिज को, यहाँ किया है देयर को। ये अगला चैप्टर जब आएगा प्रोनाउन का, हम इस पर भी अपन बात करेंगे। अभी हमारा फोकस के लिए है कि ए से हम ऑल का भी सेंस निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसका शॉर्ट लीजिए, फिर आगे लेते हैं नंबर 6। कई बार हम बाजार जाते हैं और कोई चीज़ का भाव पूछते हैं। अब हम उस पर ले रहे हैं इन द सेंस ऑफ रेट या टू शो रेट। मैं सबका नाम सेंस दे रहा हूं, सेंस ऑफ पर, या कह दूं मैं रेट बताने में। पर यानी प्रति, रेट बताएं, दर बताएं। और अपने भारतीयों की सबसे बड़ी विशेषता मालूम है आपको, हम जब भी कहीं जाते हैं, बाजार जाए या कोई चीज़ देखते हैं, हम लेते कम है, भाव अधिक पूछते हैं। कैसे दी, क्या भाव दिया, वो कहता है 20 रुपये किलो। लेंगे तो नहीं, दो जगह पूछेंगे, लेंगे तीसरी जगह जहाँ भाव ही नहीं पूछेंगे। ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है इंडिया वालों की। तो जहाँ पर भाव दिखाना हो, अब भाव का मतलब हमने लिया नहीं है, बस एक था कि ये लेने पर हमें ये चीज़ देनी है। जैसे मैं कह दूँ मैंगोज आर सेलिंग ए एट ₹30 ए किलो। अब हमने यहां क्या लिखा है कि आम 30 रुपये किलो बिक रहे हैं। हम लिए तो नहीं, केवल भाव पूछा भी, आम कैसे दिए कि 30 रुपये किलो, केवल भाव पूछा है। अभी तो बार्गेनिंग भी होगी, 25 का देगा क्या, 20 का देगा, 1 किलो के देगा, 2 किलो क्या भाव लगाएगा, वो सब बातें अलग ही है। लेकिन केवल उसका भाव का निर्धारण कर दिया है कि उसने कहा कि 30 रुपये किलो। अब हमारी बार्गेनिंग कि 2 किलो देगा 50 में कि नहीं, वो अलग बात है। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर दो चीज़ आई है, एक तो रुपीज़ और एक यूनिट मापने का। जब दोनों साथ हो, ये तो क्या हो गया, रुपीज़ और
यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मापने के तरीका 1 किलो के भाव से, क्योंकि कहीं कहीं कोई चीज़ें बिकती है दर्जन के भाव से, दर्जन का भाव क्या है, तो अपन को दोनों चीज़ें साथ हो। और एक चीज़ ये भी देखनी है कि वहाँ पर शब्द 8 भी आता है अधिकांशतः, तो 8 के साथ भी अपन ए लगा सकते हैं। ये नियम नहीं है, एक ट्रिक है कि जब दर का भाव कैसे मालूम चले, तो ये दर का भाव लगाने का तरीका है। अब वो कहते भी इसी प्रकार से जैसे कर्ड इज बीइंग सोल्ड, कि दही बेचा जा रहा है, किस भाव से, एट ₹50 ए लीटर। इट मीन्स कि जो रुपए तो 50 देंगे और उसके बदले में 1 लीटर, या पर कह सकते हैं कि प्रति किलो का भाव क्या होगा, प्रति किलो, प्रति लीटर, यानी पर लीटर। ये व्यर्थ हो गया, किसका, ए का। क्या अर्थ हुआ कि प्रति किलो, अर्थ ये, यानी यहां भाव है प्रति किलो, प्रति लीटर, तो 1 लीटर का 50 रुपये। तो यहां मैंने पहला कहा है रुपये भी आ गया, लीटर भी आ गया, और यहां पर 8 भी आ गया, तो यहां पर क्या आ गया, ए आ गया। अगर कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दर है क्या है, तो अपन एक वाक्य और लेते हैं, समझते हैं। इसमें लिख दूं मैं, आई बॉट ए लीटर कर्ड फॉर ₹50। अब यहां देखो क्या फर्क लगा आपको, यहां पर भी आ रहा है लीटर कर्ड, सॉरी, अब ए लीटर कर्ड और ₹50। इट मीन्स हमने चीज़ों को एक्सचेंज कर लिया है, मैंने 1 लीटर दही ले लिया, उसके बदले में 50 रुपये दे दिए। जब एक्सचेंज का भाव हो तो उनके बीच में जो आएगा प्रीपोजिशन वो होगा फॉर। ये ध्यान है, क्या आएगा, फॉर आएगा। जबकि मैंने पहले कहा है ये दोनों चीज़ साथ होगी, कौन कौन, रुपए और उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट जब साथ हो तो उसके पहले 8 आए, तो वो इसका मतलब है दर बता रहा है, भाव बता रहा है, अन्यथा उसको वो अलग अलग कर देगा। अब एक चीज और देखो, नियम यहां देखना, कर्ड इज बीइंग सोल्ड बाय द लीटर। अब क्या फर्क हुआ देखें, अब देखो यहां पर भी मैंने लीटर के पहले द लगाया है, लेकिन क्या इस वाक्य में कहीं पर कोई भाव है क्या, रुपए है क्या, नहीं है। यह क्या दिखा रहा है, केवल कि दही जो है लीटर के भाव से बिक रहा है, यहां केवल मेजरमेंट है, क्या है, मेजरमेंट, तो आएगा द। अब हमें क्या बात रखनी है कि अगर आए मेजरमेंट तो उसके पहले क्या आ जाएगा, द। और कोई दिखा है रेट, रेट मतलब रुपीज प्लस मेजरमेंट, तो उसके पहले ए। ये हमें ध्यान रखना है, इस बॉक्स को अपन याद रखेंगे कि सिर्फ जब मेजरमेंट हो बाय द लीटर, बाय द डजन, बाय द किलोज, तब तो आएगा द बाय के साथ में। और यहां पर जब होगा रुपीज और मेजरमेंट साथ में तो उसके पहले ए आएगा, और यहां क्या आएगा इसके पहले, बाई, और यहां पर 8। ये हमें ध्यान रखना है, क्या आएगा इस पर, बाई, और यहां जाएगा 8। ये भी अपन को ध्यान रखना है। ये शॉर्ट तरीके एग्जाम में सॉल्व करने के हमें समझने में आसानी हो और एक्यूरेसी रह जाए और हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़े।
केवल फॉर्मेट, बाई के साथ अगर मेजरमेंट है तो बीच में द आएगा, और रुपीज और मेजरमेंट के पहले 8 है तो बीच में ए आएगा। ये अपने शॉर्ट तरीका इसको याद करना है। लीजिए इसका आप स्क्रीनशॉट। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, इसका एक और नियम लेते हैं। वो कहता है इस सेंस में कि सेंस क्या कहता है। तो सेंस जो चल रहा है, बार बार कह रहा हूं, सेंस के अर्थ में इस सेंस में रूल नंबर 7 है, सॉरी, अभी तक सीखा था हमने ईच के सेंस में, एवरी के सेंस में, ऑल के सेंस में, और भी है। अब कई बार आता है ऑन के सेंस में। ऑन यानी किसी के ऊपर, एक प्रीपोजिशन है, लेकिन एक को भी हम इस रूप में यूज कर सकते हैं। जैसा आता है वी फाउंड हिम लाइंग बेड, कि हमने उसको बिस्तर पर पाया। बिस्तर बोला, बिस्तर पर लेटा हुआ था, तो ए बेड। क्या होगा? ए बेड, सॉरी, तो वो ए बेड है, तो वो ए हो गया। अब यहां जो ए है शब्द है, ये ए आर्टिकल तो है, लेकिन इसका जो सेंस होगा वो होगा ऑन, बिस्तर पर। इट मीन्स वो आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ था, टचिंग एज में था। उसी प्रकार द हंटर वेंट हंटिंग, कि वो शिकारी शिकार पर गया। अब यहां जो होगा शिकार पर गया, तो ए, वो ऊपर तो नहीं है लेकिन उस अवस्था में जा रहा है, तो यहां पर भी जो ए शब्द है शिकार पर अर्थ निकलेगा ऊपर, यानी पर और ऊपर। और यहां हमने पहले सीखा था कि हंटिंग भी कौन है, एक वर्ब है, और यहां यूज करें एज ए नाउन तो भी आर्टिकल ए और एन आएगा। बात वही है, कहीं ना कहीं घूम फिर के बात हमसे आपस मिल जाएगी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ए का प्रयोग एज क्या हो रहा है, प्रीपोजिशन ऑन के रूप में हो रहा है, तो वहां पर भी हम इसको इंडिपेंडेंट आर्ट लगाएंगे। बेड, ए बेड मीन्स ऑन बेड। हंटिंग है तो ए हंटिंग होगा, ऑन हंटिंग। तो इस सेंस में भी अपन इंडिपेंडेंट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। मैंने बार बार कह रहा हूँ कि आज का टॉपिक हमारा जो है वो लीक से हटकर है, कि हमारा जो बेसिक नियम है वो सिंगुलर नाउन से पहले, लेकिन आज हमने वो यूज नहीं की है, नाउन को यूज नहीं किया है, बल्कि कभी यूज कर रहे हैं वर्ब को, कभी प्रॉपर नाउन को, कभी अनकाउंटेबल नाउन को, या इस सेंस में वो इंपॉर्टेंट है, वो हमें याद रखना है। तो अपन फिर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि रखें थोड़ा पेशेंस, वीडियो पूरा देखें। अगर मैंने कहा है इतना पेशेंस नहीं है तो इसकी जो स्पीड होती है वो भी आप बढ़ा सकते हैं, कि ऑप्शन मिलेगा स्पीड बढ़ेगा तो आप 1 से 1.5 कर लीजिए, या 1.25 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, फिर वो अपन पूरा देख लेंगे। एक बार जब पूरा देख लिया और आपको इंटरेस्ट आने लगा तो आप वीडियो पूरा ही देखेंगे। और एग्जाम में क्या चीज़ पूछ ले कुछ पता नहीं है, हो सकता है कि हमने सारा वीडियो देखा और एक चीज़ नहीं देखी, वही आज एग्जाम में, तो हमारी मेहनत बेकार है। इसलिए हर चीज़ को पूरा देखना है। इसका लिए स्क्रीनशॉट एक। नेक्स्ट अपना रूल्स है रूल नंबर 8, वो भी सेंस में है। अब जो सेंस हो रहा है वो सेंस आ रहा है
एनी का, एनी यानी कोई। इस कोई का अर्थ हमारा हिंदी में यहाँ जो इंग्लिश अर्थ निकालेंगे वो होगा अननोन, यानी हम उस आदमी को जानते नहीं है। अब लेते पहले एग्जाम्पल, फिर आगे बढ़ते। सवाल क्या आता है, ए मिस्टर मोहित came to our house। अब यहां जो शब्द है मिस्टर मोहित, ये किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन वो जब मिलने आया अपने बड़े भाई से या अपने पिताजी से, वो उनसे परिचित है, हमसे नहीं है। लेकिन वो नहीं थे तो उन्होंने नाम पूछ लिया, ये कि क्या नाम है, कहना कि मोहित आए थे। तो जब पिताजी वापस आएंगे या हमारा बड़ा भाई वापस आएगा तो क्या बोलेंगे कि कोई मोहित नाम का आदमी आया था और ये बात पूछ रहा था। तो वो मोहित जो है वो हमारे लिए अननोन है। हो सकता है कि पिताजी से परिचित है लेकिन हम परिचित नहीं है, तो हम उसका परिचय इस प्रकार देंगे। कई बार ऐसे भी आता है कि किसी ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस के बाहर जो होता है पियोन, वो अपन को रोक लेता है, बोलो किससे मिलना है, साहब से मिलना है, नाम क्या है, तो कहते भी कह देना भी शर्मा जी आए हैं। क्या बोला, शर्मा जी। ए मिस्टर शर्मा wants to meet you। अब पियोन जब अंदर जाएगा और बोलेगा सर को कि सर कोई शर्मा है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। कोई शर्मा, सर उस शर्मा को जानते हैं लेकिन हम नहीं जानते हैं, तो उसने अपना परिचय कुछ इस प्रकार दिया। अब देखना है यहां आ रहा है प्रॉपर नाउन, किसी आदमी का नाम है सिंगुलरी। यहां भी जो है क्या दिया है, सरनेम दिया है सिंगुलरी। लेकिन एक नियम और देखें, जो मैं लिखने वाला हूं वो कुछ हटकर है। यहां हमने पहले बात देख ली है कि जब कोई चीज अननोन हो, जब कोई किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, हम केवल उसके नाम या उसकी जाति को पहचाने, उसी से उसको एड्रेस कर रहे हैं तो लगाना है इनडेफिनिट आर्टिकल। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, देखना सजाए द शर्माज हैव इनवाइटेड अस टू द पार्टी। कि हमारे घर के पास कोई रहते हैं शर्मा जी, उनके घर पे किसी का बर्थडे और हमें बुलाया है, तो क्या लिखा है, द शर्माज हैव इनवाइटेड अस टू द पार्टी। अब देखना दोनों में फर्क, यहाँ मिस्टर शर्मा किसी एक व्यक्ति के लिए, लेकिन यहाँ पर शर्माज क्या है, ये बन गया है शर्माज, प्लूरल है। ये कौन हो गया, प्लूरल नाउन, बहुवचन हो गया है। जब इसका मतलब है शर्मा फैमिली, यानी शर्मा फैमिली के सारे लोग, सभी आदमी, शर्मा, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, वो सब ने किया, ऑर्गेनाइज किया है पार्टी का और हमें बुलाया है। तो यहाँ पर दो बात हो गई जो हमें याद रखनी है कि पहली बात कि मिस्टर और किसी का प्रॉपर नेम हो, मिस्टर और उसकी सरनेम यानी जाति हो। अगर ये दो आते हैं तो इसके बाद आएगा इनडेफिनिट आर्टिकल ए। लेकिन अगर सरनेम किसी में हो इन प्लूरल तो उसके पहले आएगा द। ये दोनों बातें हमको याद रखनी है। फिर देखना कि किसी का प्रॉपर नाम है
या उसका सरनेम है तब तो इंडिपेंडेंट आर्टिकल, और जब उस पूरी फैमिली को इंडिकेट करे तो हो जाएगा आर्टिकल द। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। हर एक के पास कोई ना कोई गाइड होगी, तो उस गाइडों में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व करें, और जहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे इसमें ए आया है या एन आया है तो क्यों आया है, ये सवाल अपने आप से जरूर पूछें। जब आप पूछोगे क्यों आया है और आपने जब उत्तर दिया तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा कि विद क्लियरेंस हम उसका उत्तर दे पा रहे हैं। वरना ए लगा दिया है और कन्फ्यूजन है, वो रहेगा जब तक हम अपने आप से क्यों का सवाल नहीं पूछेंगे। तो जो भी सवाल लिखें उसमें क्यों का सवाल उत्तर जरूर दें कि इसमें ये नियम अप्लाई हो रहा है, तब आपकी जो सीखने की क्षमता है और बढ़ जाएगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं 9 पे और बात करते हैं अब सेंस नहीं है बल्कि काउंटिंग एक्सप्रेसिव वर्ड। काउंटिंग एक्सप्रेसिव वर्ड कि जो गणना में काम आते हैं, सैकड़ा, 100, 1000, लाख, स्कोर, बहुत से वर्ड है। वो पहले लिखते हैं अपन यहाँ पर एक बार 100, 1000, डजन, स्कोर, लाख, करोड़ और भी हो सकते हैं। तो इनके पहले भी जब ये दिखाएं कि किसी काउंटिंग में काम आ रहे हैं तो उनके पहले भी अपन को आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करना है, यानी इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना है। कैसे करना देखना है आपका। देयर इज देयर इज 100 रुपीज इन दिस बैग। अब यहां पर कह रहा है इस बैग में 100 रुपये हैं। 100 कितने, अगर लिखता 200 तो यहां पर आर होता, ये देखना है, ये चेंज हो जाता। अगर इज आ रहा है या वाज आ रहा है तो क्या होगा, 100 रुपीज यानी 100 रुपये हैं। अब 100 रुपये कौन से, 20-20 के हैं या 50 के हैं, 10 के हैं, 5 के हैं, ये इसमें क्लियरफाई नहीं किया गया है, केवल बताया गया है 100 रुपये हैं। तो इस प्रकार यहाँ केवल एक की गणना में, किसकी, एक की गणना में, अर्थ है 100, 1000, 1 डजन, 1 स्कोर, इस प्रकार चलेंगे। तो वहाँ एक के अर्थ में हमें यूज करना है एक को, यहाँ इसका अर्थ है एक। जब इससे अधिक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देयर आर 200 रुपीज इन माई पॉकेट, कि मेरे पॉकेट में 2000 रुपये है। वही चीज़ 2000 है, कौन से पता नहीं है, लेकिन वही 200 रुपीज, 200 रुपये, तो वही चीज़ यहाँ आएगी। यहाँ इसने क्या करेगा, आर देगा तो वो संख्या बढ़ गई। लेकिन एक का जब अर्थ होगा, मान करो एक का अर्थ, तो उस एक के अर्थ में हमें ए का प्रयोग करना ही होगा। इसके अलावा और भी हैं जो एक का देखता हूं भी, ये इसका सोच लीजिए। कि कई बार अपने पास कोई चीज अपन आती है और हम लिखते हैं, जैसे ऐसे लिख दिया, या 1.5 किलो या 1 किलो 500 ग्राम, बात तो एक ही है। इसको अगर लिखना हो इंग्लिश में तो क्या होगा, किलो एंड ए हाफ। जो भी टुकड़े
हाफ, एक क्वार्टर। तो उनके पहले जो टुकड़े हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं जो टुकड़े हो उनके पहले जो टुकड़े हो रहे हैं, एक के आधे 2 या 4 भाग, 3 भाग, तो उनके पहले भी अपन ए लगाएंगे, इसके पहले नहीं आएगा। किलो एंड हाफ, इसका मतलब 1 किलो एंड हाफ, ऐसे कर सकते हैं, ये भी सही है। क्या सकता है? 1 किलो एंड हाफ, 1 किलो और एक आधा किलो, 1 किलो एंड हाफ, 1 क्वार्टर। तो इस प्रकार इसको टुकड़ों में भी अपन कर सकते हैं। तो हम जो चीज़ सीख रहे हैं, जैसे एग्जाम में इसका कुछ नहीं आता, लेकिन वही बात है कि एग्जाम में क्या पूछ ले किसी को पता नहीं है, वो छिपा हुआ ही है, सीक्रेट ही है, और हमें मौके बार बार नहीं मिलने, इसलिए हम इस प्रकार करें प्रिपरेशन कि कोई बात हमसे चूकने की गुंजाइश ना हो। तो मुख्य बात रखना इन चीज़ों के अंदर कि जब भी कोई पार्ट होगा हाफ और क्वार्टर, उसके पहले ए और एन का प्रयोग करना है। इसका भी लीजिए इसकी शॉर्ट, एक नियम और रह गया है, उसके बाद आज कुछ समाप्त करेंगे। और वो कुछ शब्द हैं जो हमें याद रखने उस प्रकार से है, तो उसका लीजिए स्क्रीनशॉट। और ये नियम अक्सर हमें कंफ्यूज भी करता है। कैसे करता है देखना, अब कि कई बार अपन वाक्य देखते हैं, ही वांट्स टू बिकम ए टीचर, ही हैज बीन सिलेक्टेड एज, इस प्रकार। अब नी मैं लिखूंगा बाद में, पहले अपन वाक्य देखते हैं। तीनों वाक्य देखें, समझें, और जहाँ लगा इंडिफिनिट आर्टिकल उस पर फोकस करना है। ही वांट टू बिकम ए टीचर, he has been selected as a clerk, they made him captain। यहाँ एक टीचर आया, यहाँ एक क्लर्क आया, और यहाँ पर उसने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, इसे कहते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल कर दिया। क्यों? बात अपन यहीं से करेंगे। कई बार वाक्य से आएंगे कि हमने उसको चुना, हमने उसको बनाया, वो बनना चाहता है। क्या बात क्या रही है? क्या चाहता है? क्या वो ऐसा चीज बनना चाहता है जो एक हो, मुख्य पदों में से हो? जैसे कैप्टन, एक टीम का एक कैप्टन होगा, उनके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन किसी ऑफिस में बात करें क्लर्क की, तो एक से अधिक हो सकते हैं, इसलिए एक क्लर्क। स्कूल में बनाता है टीचर, एक से अधिक होते हैं। लेकिन बात आ जाए हेडमास्टर की या प्रिंसिपल की स्कूल में, तो वहां पर वो आर्टिकल नहीं आएगा। इट मीन्स क्या अर्थ हुआ एक बनने में? वन ऑफ देम इन द सेंस ऑफ वन ऑफ मैनी कह सकते हैं। अगर वन ऑफ मैनी है तो क्या आएगा? आर्टिकल आना है। और अगर वन ऑफ मैनी नहीं है, ओनली वन पोस्ट है, वन पोस्ट होने पर कुछ भी नहीं आएगा। इट मीन्स क्रॉस बिफोर ओनली
वन पोस्ट या हाई रैंक। वैसे अलग अलग टीम हो गए, अलग कप्तान हो सकते हैं, लेकिन एक टीम का एक कप्तान ही होगा। यहाँ पर भी जो टीचर है वो वन ऑफ मैनी स्कूल में है। तो इस प्रकार आज हमने जो 10 नियम किए हैं वो सब लीग से हटकर थे, और मुझे लग रहा है कि आपने कई नियम तो पढ़े ही नहीं होंगे, या वो पढ़े हैं तो केवल रट्टा मारा है। आज हमने उसको समझने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारा ये वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ऑनलाइन क्लास की सबसे बड़ी सुविधा है कि आप एक ही क्लास को बार बार भी देख सकते हैं। तो आप उसको देखें, समझें, और खुद अगर आपको समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी बोलें कि एक बार वीडियो जरूर देखें, आपको वो कंटेंट कुछ अलग मिलेगा, ऐसा हमारा कहना है। और जहाँ तक मेरा मानना है आपको अलग चीज़ें मिल रही है। ये हमारा 3rd वीडियो है, 3rd क्लास है, और 3rd क्लास में अब आपको लग रहा होगा कि कुछ हटके चल रहे हैं। और एग्जाम के दृष्टिकोण से जो क्वेश्चन आएंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ 1-2 बातें करेंगे, फिर हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल के, जिससे हमें मालूम चल जाए कि हमारी जो गाइड है, हमारा जो ट्रैक है वो सही है नहीं है। जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व जाएंगे तो 2 बातें होगी, हमारा ट्रैक सही चल रहा है, दूसरी बात हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ नहीं हम सही ट्रैक पर हैं और हमें समझ में आ रहा है, तो वो इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो सीखने का मज़ा और आएगा। आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।